टू ऑल ऑफ यू। आप सबका आज यहाँ पर अभिनंदन है, स्वागत है कि आप लोगों ने अपने कीमती समय में से समय निकाला आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। मैं सबसे पहले अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं डॉक्टर सचिन गोयल, मैं एक अध्यापक हूँ। इस बिज़नेस को रन करता हूँ इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, कोचिंग फॉर सिविल सर्विसेज, जुडिशियल सर्विसेज, लॉ एंड क्लैट। तो मैं पिछले लगभग 25 सालों से स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। 2 दशक से ज़्यादा मुझे हो गए हैं। मैं कई स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में एक जो कहते हैं लेक्चर सीरीज़ लेता हूँ, ठीक है, गेस्ट फैकल्टी के रूप में वहाँ जाता हूँ, स्पेशल लेक्चर्स के लिए जाता हूँ और परमानेंटली यहाँ ये मेरा खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ मैं पढ़ाता हूँ। More than 1000 students of mine are at present IAS officers, IPS officers, judicial officers। अभी पिछले महीने रिजल्ट आया हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज का, जिसमें 34 स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से पढ़कर जजेस बने। इससे पहले इसी प्रकार से पंजाब का रिजल्ट आया था, जिसमें रैंक 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 इतने टॉप रैंक्स हमारे यहाँ से निकले। लगभग पिछले 15-20 साल की अगर बात की जाए तो जितने लोग हरियाणा पंजाब में जज बने हैं, लगभग हर तीसरा बच्चा हमारे यहाँ से पढ़कर निकला है। आज हम यहाँ क्यों हैं? आज हम यहाँ हैं ग्लैमी अवार्ड्स 2024 के लिए। ये चीज़ क्या है? एक तरफ एजुकेशन और एक तरफ अवार्ड सेरेमनी। तो क्या इसका इतिहास है? क्या इसके एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, और क्या अभी तक हुआ है, आगे क्या करने का हमारा गोल है, हमारा ऑब्जेक्टिव है, आज मैं आपके सामने रखना जा रहा हूं। एंड में मैं आपको बताऊंगा इमीडिएटली अभी क्या होने जा रहा है 1 हफ्ते के बाद। लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो इतिहास पर बात करें, क्योंकि हम यहाँ बच्चों को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को लेकर लेक्चर्स लेते रहे हैं, इंटरव्यू ट्रेनिंग करते रहे हैं, तो मुझे कई फैशन शोज़ में, ब्यूटी पेजेंट्स में एज अ जज बुलाया जाने लगा। और फिर जब मैं ऐसे कई फैशन शोज़ के साथ, फिल्म इंडस्ट्री के साथ और इवन की सिल्वर स्क्रीन के साथ जुड़ा, कई मूवीज़ भी है उनके साथ भी जुड़ा, उन लोगों के साथ जुड़ा, तो मुझे एक नई चीज़ वहाँ देखने को मिली। और वो क्या है? वी आर रनिंग द शो फॉर अ कॉज। इस देश को एक अच्छा प्रशासन, एक अच्छा न्यायपालिका देने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। और आज का युवा बहुत ज़रूरी है उस युवा के लिए कि उसको सही गाइड किया जाए, और उसको सही गाइड करने के लिए ज़रूरत है इन्फ्लुएंसर्स की। माँ बाप की बात बच्चे सुनते नहीं, स्कूल और कॉलेज के टीचर्स की बात सुनते नहीं। स्पेन में अभी अभी एक कानून बना है जिसमें 16 साल से कम उम्र के बच्चों के ऊपर टोटल प्रोहिबिशन, टोटल बैन लग गया कि वो सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर सकते। अगर कोई 16 साल से कम उम्र का बच्चा, यानी कि स्कूल गोइंग स्टूडेंट, अगर सोशल मीडिया का प्रयोग करता है तो पेरेंट्स की क्रिमिनल लायबिलिटी है, तो उस सोशल मीडिया ऐप या जो सर्विस प्रोवाइडर है उसकी भी क्रिमिनल लायबिलिटी है, और साथ ही साथ स्कूल प्रशासन अगर कोई एक्शन नहीं ले रहा है तो उसकी भी क्रिमिनल लायबिलिटी है। भारत में ऐसा कोई कानून क्यों नहीं है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, पीजीआई की रिसर्च, हर रिसर्च में, रिसर्च पेपर्स में यह बाहर आ चुकी है कि स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमारी युवा पीढ़ी खराब हो रही है। इस युवा पीढ़ी की जिम्मेदारी हमारी बनती है, आप बुद्धिजीवियों की बनती है, हम अध्यापकों की बनती है एक मुहिम चलाने की। मैंने अपने विचार साझे किए 3 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, हिंदुस्तान टाइम्स, दी ट्रिब्यून और टाइम्स ऑफ इंडिया। दी ट्रिब्यून से एक मुहिम स्टार्ट हुई जिसका नाम रखा गया रीडाथॉन। ये रीडाथॉन क्या है कि स्कूलों में जाकर बच्चों में जागरूकता पैदा की जाए, उन्हें बताया जाए कि स्क्रीन से दूर हटके आप अपने न्यूज़पेपर से दोस्ती करें। जो प्रेस रिपोर्टर्स का ज्ञान है, जो एडिटर्स का ज्ञान है, वो आप तक पहुंचेगा। आपकी रीडिंग हैबिट्स इनकलकेट करें। रीडिंग हैबिट्स आपको बहुत आगे ले जाएंगी। बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स।
न्यूज़पेपर इज योर बेस्ट फ्रेंड। सो इस फ्रेंडशिप को करवाने के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है जिसको रेडाथॉन का नाम दिया गया है। मैं खुद डॉक्टर सचिन गोयल सभी स्कूल्स में जा रहा हूं और ये जॉइंट वेंचर है मानव रचना यूनिवर्सिटी और दी ट्रिब्यून का, और मैं वहां लेक्चर्स ले रहा हूं शिशु निकेतन स्कूल, एसडी स्कूल सेक्टर 32 और साथ ही साथ 2-3 और स्कूल्स में मेरे लेक्चर्स इस प्रकार से हो चुके हैं। ठीक है, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा इसको सराहा गया। अभी अभी RIMT वर्ल्ड स्कूल मनी माजरा में भी इसको लेकर हमने कंपटीशन करवाया। न्यूज़पेपर रीडिंग कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं। मैं इस मुहिम को चला रहा हूँ फ्रॉम ज़ीरो लेवल, ग्राउंड लेवल से लोग न्यूज़पेपर को पढ़े, मगर मुझे तभी सफलता मिल पाएगी जब जिनकी बात यूथ सुन रहा है, जिनको रोल मॉडल मान के चल रहा है स्कूल स्टूडेंट, जब वो ये बात कहें। इसके लिए मुझे इन्फ्लुएंसर्स की ज़रूरत है, सिल्वर स्क्रीन से जुड़े हुए लोगों की ज़रूरत है, मॉडल्स की ज़रूरत है, डांसर्स की, सिंगर्स की ज़रूरत है। वो लोग पंजाबी गीतकार अगर अपने गीतों में सही मैसेज युवा को देंगे, प्रभाव पड़ेगा। अगर फिल्में बनेगी, जैसे 12th फेल एक फिल्म आई थी, इस प्रकार की फिल्में बने और उसमें एक सही मैसेज युवा के लिए जाए। क्यों सबको खींचा जा रहा है सिगरेट स्मोकिंग की तरफ, क्यों हथियारों की तरफ ले जाया जा रहा है, क्यों गुंडों को, क्यों डॉन्स को हीरो के रूप में दिखाया जा रहा है। हमें बदलाव लाना होगा। इस बदलाव की पहल है ग्लैमी अवार्ड्स 2024, जो ब्यूटी को रिकॉग्नाइज करेगा। मगर ये किस ब्यूटी को करेगा? ब्यूटी फ्रॉम इनसाइड। ये देह की सुंदरता नहीं होगी, ये मन की सुंदरता होगी। उत्तम विचारों वाले लोगों को हम कंपटीशन में पार्टिसिपेट करवाएंगे। हम मिस्टर चंडीगढ़, मिस चंडीगढ़ करने जा रहे हैं, मगर ये शारीरिक खूबसूरती, मिस्टर चंडीगढ़, मिस चंडीगढ़ का आयोजन हो रहा है। ग्लैमी अवार्ड सीजन 2 आ चुका है। सीजन 1 पिछले साल दिसंबर के महीने में हुआ था, इस बार फिर दिसंबर के महीने में सीजन 2 होगा। और अगर आप भाइयों की दुआएं रही तो इसके बाद सीजन 3, 4, 5 हमेशा होता रहेगा। हम जागरूकता पैदा करते रहेंगे। इस बार जो मिस्टर चंडीगढ़ का टाइटल, मिस चंडीगढ़ टाइटल, प्रिंस ऑफ चंडीगढ़ टाइटल, प्रिंसेस ऑफ चंडीगढ़ का टाइटल, मिसेस चंडीगढ़ का टाइटल, ये सब टाइटल्स जो दिए जाएंगे, ये उनको दिए जाएंगे जो आंतरिक खूबसूरती पर काम कर रहे हैं, जो विचारधारा की खूबसूरती पर काम कर रहे हैं, ना कि तन की खूबसूरती केवल। ऑफ कोर्स तन की खूबसूरती की भी अहमियत है, मगर उससे ज्यादा जरूरी है मन की खूबसूरती। हम इस मन की खूबसूरती पर काम कर रहे हैं। भारत का कल्चर, हमारा म्यूजिक, हमारी डांस फॉर्म्स, उस पर हम काम कर रहे हैं। हम यहाँ पर कॉम्पिटिशन्स करवाने जा रहे हैं, जिसमें कि डांसिंग कॉम्पिटिशन्स होंगे, सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स भी होंगे। ठीक है, इंडियन कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए स्टेप्स उठाए जाएंगे। जो यूथ इससे जुड़ेगा उसको अवार्ड दिए जाएंगे। और ना सिर्फ इतना, कई बुद्धिजीवियों ने इसमें अपना योगदान दिया है। कई रिटायर्ड IAS IPS ऑफिसर्स ने, जैसे कि DGP कुलवंत सारंगल, उन्होंने मुझे कहा कि मैं भी इस अभियान से, इस मुहिम से जुड़ना चाहता हूँ। ठीक है, IAS ऑफिसर है विवेक अत्रे, रिटायर्ड। ठीक है, उनसे ही मेरी इसके बारे में बात हुई। वो भी कहते हैं मैं भी मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मेरे भी सेमिनार्स होते हैं, मैं भी सही रास्ता दिखाना चाहता हूँ, वो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, मोर देन 12 रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस से मैं ये प्लान डिस्कस कर चुका हूँ, और उसमें 7-8 ने कहा है कि हम भी जुड़ना चाहेंगे इस मुहिम से। क्यों भारत में कोई लॉ नहीं बनाया जा रहा बच्चों को सिल्वर स्क्रीन से दूर करने के लिए, और एक जीरो लेवल से एक मुहिम स्टार्ट हो, जीरो लेवल से काम शुरू हो, रिकॉग्नाइज किया जाए उन इंस्टीट्यूशंस को जो सही रास्ता दिखा रही है आज के युवा को। भारत का भविष्य युवा है। हमारा फ्यूचर आज स्कूल्स में बैठा है। मेरा बेटा 10th क्लास में है, उसने मुझे बताया
कि स्कूल वैन में ई सिगरेट्स यूज कर रहे थे 8th क्लास के बच्चे। तो मैं हिल गया ये सुनकर, स्टैंडर्ड के स्कूल्स में 8th क्लास के बच्चे ई सिगरेट्स अपनी जेब में डाल के लेके जा रहे हैं। तो हाँ, स्टेप लेने की जरूरत है। जिस तरह से दी ट्रिब्यून सामने आया, अगर हर न्यूज़पेपर ऐसी ही एक मुहिम शुरू कर दे तो वो दिन दूर नहीं जब भारत भाग्य विधाता बनेगा। जी हां, भाग्य विधाता। हम जनगण मन जो हमारा नेशनल एंथम है, ठीक है, उसके अंदर इस शब्द का प्रयोग करते हैं, फ्रेज है भारत भाग्य विधाता। तो भारत को अगर सच में भाग्य विधाता बनाना है तो इस मुहिम की जरूरत है। और उसका जरूरत है आज के प्रिंट मीडिया की, आज के सोशल मीडिया की, आज के न्यूज़ चैनल्स की। हम ही युवा को सही रास्ता दिखा सकते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों के सवालों के जवाब दूंगा। पूरा दिसंबर का महीना ये चलेगा। इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने सच में समाज के लिए कुछ कर दिखाया है। इसमें बिजनेस आइकन अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, इसमें एक्सीलेंस अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, इसमें यूथ आइकन अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, जिसमें स्कूल स्टूडेंट्स जिन्होंने कुछ अच्छा पार्टिसिपेट किया है इस मुहिम में, उनको भी अवार्ड मिलेंगे। मैं आप भाइयों से चाहूँगा कि आप इसको जन जन तक इस मैसेज को पहुँचाएं और इस देश की सेवा में इस प्रकार से मेरे योगदान में मेरी मदद करें। अब मैं आप लोगों के प्रश्नों के जवाब देना चाहूँगा। अगर आप एक रेशो निकालते हैं, आपका बहुत अच्छा सवाल है, क्या पॉजिटिव फिल्में बन ही नहीं रही? बिल्कुल बन रही है, पर नंबर कितना कम है। आप स्टैटिस्टिक्स उठाकर देखें, एक साल में कितनी फिल्मों को सर्टिफिकेट मिला। आप पाएंगे 1:9 की रेशो भी नहीं है, 1 से भी कम है अच्छी फिल्में। 9 में क्या चल रहा है? ग्लैमर, ठीक है, ग्लैमर ही नहीं, ठीक है, सेक्स, ठीक है, और चल रहा है सबसे मेन चीज वॉयलेंस। सबसे ज्यादा वॉयलेंस वाली फिल्में हिट हो रही हैं। ये फिल्में जो अच्छा मैसेज, जैसे नील बटा सन्नाटा आपने बोला, कितनी हिट गई है, ठीक है, सारी हिट है, लेकिन इनसे ज्यादा काम कौन सी करते हैं? वॉयलेंस, नशा, जिसमें जैसे कबीर सिंह वाली मूवी आई थी, ठीक है, फुल ऑफ, अभी एनिमल मूवी आई थी, ठीक है, फुल ऑफ वॉयलेंस। हमारा युवा जो है ज्यादा खिंचाव इस तरफ हो रहा है। बदलाव लाने के लिए अकेला मैं नहीं हूं, और भी कुछ लोग लगे हुए हैं, तो क्यों ना हम भी लगे। ठीक है जी, रेशो का बदलाव आना जरूरी है। अभी अभी एक ऑर्डर पास हुआ था कि अगर किसी फिल्मी गाने में, ठीक है, अगर हथियार दिखाए जाएंगे तो क्रिमिनल केस होगा। मगर उसके बाद, ये पंजाब की बात है, मगर उसके बाद भी आज भी कितने गाने बन रहे हैं जिसमें हथियार खुल्लम खुल्ला दिखाए जा रहे हैं। यार अड़मुल्ले वाला एक गाना था, जैसे उसमें बोला गया, आप नहीं नांदे बुलट चमकांदे क्लासा नहीं लांदे। जबकि क्यों ना गाने कुछ इस प्रकार बनाते कि साडे मित्र, ठीक है, पढ़ के कुछ बन दे, उन्हें तो सीखे असी कुछ पढ़ दे। तो हम बच्चों को पढ़ा, हम क्यों हीरो बना रहे हैं उनको जो कि क्लास नहीं लगाते? हम क्यों हीरो बना रहे हैं उनको जो डॉन बनते हैं? क्यों ना हम हीरो बनाएं उनको जो मेहनत करके चमक रहे हैं। शुरुआत मैंने नहीं की, और भी कुछ लोगों ने किया है। विचारधारा रहेगी, एक 360 डिग्री विजन से चलेंगे। केवल तन की खूबसूरती नहीं, मन की खूबसूरती को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। इस थीम पर चला जाएगा।